देखो जी, दो व्यक्ति दो स्थान ए और बी से जिसकी दूरी 36 किलोमीटर है एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। यदि उसकी गति 3.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो कितना घंटा में मिलेंगे? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ है ए और यहाँ है बी। अब ए, इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो है 36 किलोमीटर, ठीक है? हाँ, अच्छा मान लो तुम यहाँ है, हम यहाँ हैं, दोनों को चलना है, तो यही वाला कंप्लीट करेंगे, कोई अलग वाला कंप्लीट करेंगे? हाँ। देखो जब हम लोग अब दोनों चल रहे हैं, तो अगर मान लो ये इधर से चल रहा है और हम इधर से चल रहे हैं, तो चाल जुटेगा या घटेगा? अपोजिट दिशा में चाल जुटता है। तो ए जो है वो कौन सा चाल से चल रहा है? तो 3.2/3 यानी 3 × 9 = 2, 11/3 किलोमीटर पर आवर। और ये कैसे चल रहा है? 13/3 किलोमीटर पर आवर। ये इधर और ये इधर, तो दोनों मिल करके चाल जुटेगा, तो दोनों का चाल कितना हो जाएगा? तो 11/3 प्लस 13/3, एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 11 + 13, तो ये हो जाएगा कितना? 24/3 यानी कि 3 × 8 = 24। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर? चलो बताओ तुम्हें कि ये आया क्या? रुको, तुम क्या चीज आया? दोनों का चाल कैसे पता चलेगा? दोनों का चाल आया? नहीं, ये कैसे पता चल रहा है कि दोनों का चाल है? दोनों का चाल जोड़े हैं, तो दोनों का चाल आया जोड़ करके, यानी दोनों मिल करके कितना के चाल से चल रहा है? और हमको चलना कितना है? तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटा में 8 किलोमीटर चल सकता है दोनों मिलके। तो दोनों मिलके कितना चलना है? 36 किलोमीटर जो है वो कितना घंटा में चलेगा? तो भागा दे देंगे, तो 36/8 यानी कि 4 से काटेंगे, 4 × 9 = 36, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 × 1/2 आवर, 4.5 घंटा। हाँ, 4 × 1/2 घंटा। ऑप्शन नंबर 2 A4। तो बस करना था कि तुम्हारा दोनों का चाल जोड़ना था, और चाल को दूरी से भागा देते थे तो समय निकल जाता। देखो
अनिल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में कुछ दूरी तय करता है। अब अनिल जो है वो अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ा और नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के हम लोग बनाएंगे। हाँ बताओ कैसे? हाँ वही सब चलेगा तो 4 घंटा में पूरा हो जाएगा। आधा दूरी तुम 2 घंटा में चला तो वही चाल से चलेंगे तो आधा दूरी 4 घंटा लग जाएगा। आधा दूरी चल लिया सर। हाँ। आधा दूरी के बाद फिर आधा बचा। आधा बचा 2 घंटा और चलेंगे तो हमें होता तो 2 घंटा और चलेंगे तब ना कंप्लीट होगा। तो यहाँ 4 घंटा लगाना है। सही है। 40 के हिसाब से चल रहा यानी 1 घंटा में 40 चल रहा। अब उस तरीके से 2 घंटा में कुछ दूरी तय किया तो ये 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो चलो हम लोग यहाँ तक आधा ले लेते हैं और ये हो गया 80 किलोमीटर। 2 घंटा में 80 किलोमीटर चल गया। जो ए तक पहुँचने के लिए मान लो यहाँ पर है ए, तो ए तक पहुँचने के लिए आधा दूरी तय किया यानी कि जितना चला है वो आधा दूरी है। तो आधा दूरी कितना किलोमीटर है? तो फिर बचा कितना दूरी? 80 ना बचा। जब आधा 80 है तो आधा बच गया, वो भी 80 ही रहेगा। ठीक है। अब 80 किलोमीटर हमको और चलेंगे तब ए तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक तो ए तक पहुंचने के लिए आधी दूरी है। तो बताइए किस चाल से चले कि वो उसको 4 घंटा में ए तक पहुंच जाए। तो अब 80 किलोमीटर जो है हमको कितना घंटा में पहुंचना है? 4 घंटा में। 4 घंटा में पहुंचना तो 1 घंटा में कितना चलेंगे? समझे? मेन हम लोग को यही समझना था कि जब 80 आधा है तो बचा भी तो जो 80 ना रहेगा। जब आधा 80 है तो आधा उधर भी बच गया 80, और 80 को 4 घंटा में तय करना है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हम लोग का अच्छा ये दूरी था ना और ये समय था, तो दूरी को समय से भागा दिया तो चाल आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरे ऐसा गाना रखिए है एकदम, तो फिर अपने से चेंज होता है। एक किसी स्थान से पता कुछ 1 बजे होगा आंसर। यदि ए किसी स्थान से 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चल से चलना प्रारंभ करता है। ए जो है किसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलाना शुरू करता है और ये 7 बजे। ठीक है। तथा बी उसी स्थान से, बी जो है इसी स्थान से 9 बजे चलना प्रारंभ करता है, जो कितना के चाल से? 15 के चाल से। ठीक है। चलता है तो ए बी से मतलब बी जो है ए से कब मिलेगा? तो देखिए ये कितना बजे शुरू किया और ये कितना बजे शुरू किया, तो यानी कि 2 घंटा जब चला 7 से 9 यानी कि 7 से स्टार्टिंग किया और 10 के हिसाब से, और 2 घंटा चला तब ना वो शुरू किया। तो यानी कि 2 घंटा 1 घंटा में कितना चल रहा, तो 2 घंटा में कितना चलेगा? तो यानी मान लो कि ये तुम्हारा 20 किलोमीटर चल लिया और ए जो है यहाँ पर पहुँच गया।
ठीक है। अब ये चल रहा 10 के हिसाब से चल रहा, और यहाँ पर पहुँचा तो 9 बज गया। जब 7 बजे से स्टार्टिंग किया था, 2 घंटा पहुँचा तो 20 किलोमीटर चला, तो अब यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से बी जो है शुरू करता है, यहीं से बी शुरू करता है। अब ये 10 के हिसाब से चल रहा है और ये 15 के हिसाब से चल रहा है, और एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल घटता है। तो देखिए ए चलेगा 10 के हिसाब से, बी चलेगा 15 के हिसाब से, लेकिन बी पकड़ेगा कितना के हिसाब से? 5 के हिसाब से। जब जैसे अगला जो चल रहा है वो 10 के हिसाब से, हम जा रहे हैं पीछे से 15 के हिसाब से, तो हम पकड़ेंगे कितना के हिसाब से? 5 के हिसाब से ना। चल रहे हैं हम 15 के हिसाब से और वो 10 के हिसाब से, लेकिन पकड़ रहे हैं 5 के हिसाब से। जब एक दिशा में जाते हैं तो चाल घटता है, जब विपरीत दिशा में आते हैं तो चाल। तो यानी कि हमको अब पकड़ना जो है वो कितना दूर आगे, जितना दूर आगे बढ़ा है उतना ही दूर ना पकड़ना है। तो कितना दूर आगे बढ़ चुका है? 20 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। तो यानी कि अब वो पकड़ेगा कितना के हिसाब से? तो देखिए 15 के हिसाब से चल रहा है, और एगो बी जो है 15 के हिसाब से, और ये जो है 10 के हिसाब से, यानी पकड़ेगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पकड़ना है। और कितना दूर पकड़ना है? जितना आगे बढ़ गया है, तो 20 किलोमीटर आगे बढ़ गया है, तो यानी कि 20 किलोमीटर जो दूरी है वो हमको 5 किलोमीटर प्रति घंटा से पकड़ेगा। तो कितना घंटा में पकड़ेगा? 4 घंटा में। अब देखो कितना बजे से पकड़ना शुरू किया था? 9 बजे से पकड़ना शुरू किया था। 7 बजे से चलना वाला शुरू किया था, लेकिन पकड़ना कब से शुरू हुआ था? 9 बजे से। तो 9 बजे से 4 बजे 4 घंटा और बार होगा, तो कितना बज जाएगा? 9 4 13, यानी कि 1 बजेगा। देखो ए जो है, समझिए ऐसे कि हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि जैसे आप हैं, हम हैं, तो आप पहले क्या किए? 7 बजे जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना शुरू किए, ठीक है, कहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमको पता चला कि आप निकल गए हैं, हमको 9 बजे जो है फिर हम निकले, तो हमको आपको पकड़ना है, तो हम थोड़ा स्पीड चलेंगे। तो हम 15 के हिसाब से चल रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं 10 के हिसाब से, और हम 15 के हिसाब से आगे पीछे आपका जा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं आपसे स्पीड चल रहे हैं, तो हम पकड़ेंगे अभी ना, थोड़ा देर में पकड़ेंगे। तो अब जैसे आप 10 के हिसाब से जा रहे हैं, हम 5 के हिसाब से, मतलब 15 के हिसाब से जा रहे हैं, तो 5 के हिसाब से पकड़ेंगे, है ना, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पकड़ेंगे। अब जितना दूर आप आगे बढ़ चुके हैं उतने दूर ना हम पकड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि पूरा डिस्टेंस का पकड़ेंगे, नहीं। आप जितना, जैसे मान लीजिए आप वहाँ तक पहुँचे, हम यहाँ पर हैं, तो आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, तो जितना दूर का गैप है उतनी ही दूर हमको गैप को कंप्लीट करना है। तो अब देखिए 5 के हिसाब से पकड़ रहे हैं, और दूरी जितना चला है उतनी ही ना पकड़ेगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 2 घंटा चल लिया, यानी कि आपका 20 किलोमीटर चल लिया। अब फिर वो शुरू किया, जैसे आप 20 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं, अब फिर हम चलना शुरू किए, तो यानी हम 20 किलोमीटर पकड़ेंगे, 15 के हिसाब से पकड़ेंगे, तो सॉरी 5 के हिसाब से पकड़ेंगे, तो 20 किलोमीटर 5 के हिसाब से पकड़ रहे हैं, तो कितना घंटा में पकड़ेंगे? 4 घंटा में। 9 बजे पकड़ना शुरू किए थे हम, 4 घंटा में पकड़ लिए, तो 11 बजे पकड़ लिए, 1 बजे, सॉरी 1 बजे पकड़ लिए। इसका अगर 90 सेकंड चार्ज करके बताइए। इसी टाइप का क्वेश्चन है क्या? मीटर में लाया आ गया 100 सेकंड दोनों का गैप 6 किलोमीटर। आया देव तुमको समझ में? 9, जैसे 9 बजे हम पकड़ना शुरू किए थे और 4 घंटा लग गया हमको पकड़ने में, तो कितना बजे पकड़ेंगे? तो 9 और 4 13। देखो आप लोग लिख लिए, फिर से वो बताते हैं इसको। जिसे देखें ए शुरू किया था पकड़ना, और यहाँ से 7 बजे से मतलब शुरू किया, ठीक है, 7 बजे जो है शुरू किया है, और 10 के हिसाब से चल रहा,
10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम ही जैसे हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम 7 बजे शुरू किए और 2 घंटा चले, उसके बाद तुम पीछे से आ रहा, यानी 2 घंटा में हम कितना चल लिए पहले हम वो देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि 7 के हिसाब से पकड़े तो यहाँ से कोई डिस्टेंस था, अब ए जो है यहाँ से शुरू किया और 10 के हिसाब से जब 2 घंटा चला तो यानी कि वो ए जो है यहाँ पर पहुँच गया जो कि 20 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, यहाँ पर ए जो है 2 घंटा चला और 20 किलोमीटर आगे बढ़ गया। अब 20 किलोमीटर आगे बढ़ गया है, अब हमको पकड़ना है तो पहले तो है कि एक दिशा में जाता है तो सबको पता है कि चाल घटता है। मान लो बी जो है यहाँ है, ये 15 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो चाल घटता है एक दिशा में जब जा रहा है, यानी हम भी ऐसे जा रहे हैं, तुम भी आगे बढ़ रहा है और हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं, चाल घटता है। मेन हम लोग को देखना रहता है ना कि कितना दूर पकड़ना है, तो जितना दूर आगे बढ़ चुका है ना वही दूरी को पकड़ा जाता है। हमेशा यही चीज़ निकालना पहले कि कितना आगे बढ़ चुका। 10 के हिसाब से 2 किलोमीटर चला है, मतलब 10 के हिसाब से 2 घंटा चला तो 20 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है, तो 20 किलोमीटर ही पकड़ेगा। जितना आगे बढ़ा है उतने ही किलोमीटर पकड़ेगा। तो कितना आगे बढ़ा है, 20 किलोमीटर आगे बढ़ गया, यानी 20 किलोमीटर पकड़ेगा। अब कितना के हिसाब से पकड़ेगा, जब पकड़ने का बात है तो 5 के हिसाब से पकड़ेगा, चलने का बात है तो 15 के हिसाब से चल रहा है, तो यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ेगा। अब देखो इसको बटा में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दूरी है और ये हम लोग का चाल, और चाल दूरी बटा चाल इक्वल टू क्या होता है, समय होता है। यानी कि काटेंगे तो 4 घंटा में पकड़ लेगा। तो यानी कि जो है बी वो 4 घंटा में पकड़ रहा, तो 9 बजे शुरू किया था तो 4 घंटा बाद क्या बजेगा, 1 बजेगा, है ना। 9 बजे के बाद 4 घंटा और बजेगा, तो यानी 13 बजेगा। 13 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बजेगा। इसको हम लोग 12 घटा के भी बता सकते हैं, 1 बजे पकड़ेगा। गर्मी लग रहा, इतना बारिश हुआ तब भी कोई असर नहीं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या है कि हम बताए निकाले थे 20 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा जैसे है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था बताइए। हाँ, कितना बजे पकड़ेगा, तो पकड़ कौन रहा था, ए पकड़ रहा था, बी ना पकड़ रहा था। क्वेश्चन आप पढ़े, क्वेश्चन आप पढ़े तो अरे तो कौन पकड़ रहा था वो नहीं पता चला यहाँ। अच्छा मान लो ये पीछे है ये आगे है, जैसे आप आगे आगे जा रहे हैं हम पीछे पीछे जा रहे हैं, तो कौन पकड़ेगा, आप पकड़िएगा हमको, तो बी ना पकड़ेगा। तो बी जब 9 बजे शुरू किया है तो 4 घंटा बाद, तो क्या 7 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। बी जब पकड़ना शुरू किया तो बी 9 बजे से चलना शुरू किया है, तो 9 बजे के बाद ना देखेंगे। ये थोड़ी ना पकड़ रहा, क्या आप सोच रहे कि इसको घुमा करके पीछे आ गया, लैन कहाँ आ गया, अरे इसका अलग सिस्टम है, पंखा चलेगा मतलब लैन आया, अब नया सिस्टम है, अब उसको याद करके रखो। बना देखो, एक डॉग और एक बिल्ली का पीछा करता है और जो उसे 150 मीटर आगे है। अच्छा बताइए कौन आगे रहेगा, बिल्ली आगे। अच्छा कभी देखे कुत्ता को पीछा करते हुए बिल्ली को, इतना सोच रही है, ये तो नॉर्मल सा बात है, सोच रही है पूरा एकदम पढ़ के।
बिल्ली आगे है और जो डॉग है वो पीछे। अब ये इसको पकड़ेगा तो देखिए जितना आगे है या जितना दूर से में है उतना ही दूर पकड़ा जाता है, ठीक है। तो कितना आगे है? 150 मीटर आगे है ना। अब बिल्ली जो चल रहा है वो कितना के हिसाब से चल रहा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो है कितना के हिसाब से चल रहा है? तो पकड़ेगा कितना के हिसाब से? यानी 36 माइनस 30 इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति घंटा से पकड़े। अच्छा देखो, अब हम लोग का जो चाल आया है वो क्या चीज में आया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और जो दूरी है वो किस में दिया हुआ है? और जो आंसर पूछ रहा समय वो किस में पूछ रहा है? तो हम लोग को चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना होगा। तो देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे? 5/6 यानी 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में 5/3 मीटर चलेगा। 1 सेकेंड में 5/3 मीटर चलेगा। हमको कितना मीटर चलना है? 150 मीटर जो है वो कितना सेकेंड में चलेगा वो निकालना है। तो 150 इंटू 1 बराबर 5/3 इंटू एक्स। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 30 तिया यानी कि 90 सेकेंड। सब कर सकता है, बस पता होना चाहिए तुमको कि तुम क्या कर रहा है। बस पहले देखते हैं, अभी तो क्वेश्चनों नहीं दिख रहा। तो पहले वो पढ़ा है यूपीएससी के लिए मैथ्स उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तुम लोग लड़ कहीं नहीं लेता, हमको तो यही नहीं समझ आता। कहिए तुम लोग लड़ेगा बता देना हम लोग को भी थोड़ा, तो जाएंगे बाहर कहीं, वहाँ से तो देख सकते हैं। और दूर मत लड़ना कि आ ना पाए हम वहाँ। हाँ नीचे में चलेगा, रोड पास लड़ेगा तो 4 आदमी भीड़ भी लगाएगा थोड़ा। इधर यहाँ भी मत लड़ना, बेंच टूट जाएगा। तुम लोग का शरीर से ज़्यादा मेरा बेंच इंपॉर्टेंट है। हटाएं और जल्दी लिखो जी, इतना धीरे धीरे कैसे लिख। देख पढ़ लिए क्वेश्चन, पढ़ लो पहले क्वेश्चन तो पूछते हैं।
हो गया, पढ़ लिए। बताइए क्वेश्चन में क्या है। चोर चुरा के भाग गया। हाँ ठीक है। क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कौन? चलो चोर भागता है, आगे बोलो। चोरी का पता 3 मिनट लगता है। चोरी कब हुआ था? तो वो बताए ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। बोलिए, चलो आगे बोलो। हैं? 2:30 बजे जो है चोरी होता है, और चोर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भागता है। 2:30 बजे चोरी हुआ और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा। चोरी का पता आपका 3 बजे चला, यानी 2:30 बजे दोपहर को चोरी हुआ और 3 बजे पता चला। ठीक है, पता चला तो उसको पकड़ना शुरू होएगा। तो यानी उसको भागने का मौका कितना देर मिला? आधा घंटा। यानी अब हम लोग वही देखते हैं कि आधा घंटा उसको मौका मिला तो कितना दूर आगे गया? 30 किलोमीटर आगे बढ़ा। ठीक है, तो जैसे चोर है वो आपका मान लो कि यहाँ पर आपका 2:30 बजे जो है चोरी किया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वो आधा घंटा यानी ऐसे लिख दे, भागा, यानी कि कितना भाग गया? 30 किलोमीटर वो आगे बढ़ चुका है। ठीक है, ठीक है। अब 30 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है तो जो पुलिस पकड़ेगा वो कितना दूर पकड़ेगा? तो जितना आगे बढ़ा है वही ना पकड़ेगा। हर बार तो वही क्वेश्चन हो रहा है। तो मान लो कि तुम्हारा अब चोर पहुंच गया यहाँ पर, इसमें 30 किलोमीटर पहुंच गया, आज जो कि चल रहा कितना के हिसाब से? 60 के हिसाब से। ठीक है, अब जो है पुलिस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पुलिस यहाँ पर है, वो कितना बजे पकड़ना शुरू किया? हाँ, मालिक दूसरे, अरे ठीक है, लो मालिक को पकड़ो। ठीक है, चलो मालिक जो है पकड़ना शुरू किया, तो अब थोड़ा उससे स्पीड भागेगा तभी पकड़ेगा। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा तो पकड़ने के लिए। तो चलो वो कितना दूर आगे, जितना दूर आगे बढ़ा उतने दूर पकड़ेगा। कितना दूर आगे बढ़ा? 30 के हिसाब से। चल कितना के हिसाब से रहा? चोर कितना के हिसाब से चल रहा? पकड़ेगा कितना के हिसाब से? 15, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा से पकड़ेगा। अच्छा हमको बताइए, चोर जो है 30 किलोमीटर आगे बढ़ा तो यहाँ पर जब चोर पहुंचा तो कितना बज गया? 3 बज गया। हाँ, राखी सोच रही है कितना बज गया। जैसे यहाँ पर जो चोर चोरी किया था कितना बजा था? जब आधा घंटा चल लिया तो कितना बजेगा? यानी चोर जो है यहाँ पर है 30 किलोमीटर में और बज रहा 3 है ना। यहाँ पर चोर 3 बजे पहुँचा और यहाँ पर मालिक जो है 3 बजे शुरू किया। अब यहाँ पर जो है ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा स्पीड है तो इसलिए पकड़ेगा। ठीक है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चाल से पकड़ेगा। पकड़ना कितना है? 30 किलोमीटर। तो कितना घंटा में पकड़ेगा? तो 30 किलोमीटर ये दूरी है और हम लोग का चाल है 15, तो समय निकलेगा 2 घंटा। ठीक है, अब देखो 2 घंटा। तो अब कौन पकड़ा था? मालिक कितना बजे शुरू किया था? 3 बजे शुरू किया था। 2 घंटा बाद कितना बजेगा? 5 बजेगा। 3 बजे स्टार्ट किया, 2 घंटा। हाँ सुनो, देखो देखो बता। अच्छा चोर जो है, चोर पकड़ाया, जैसे तुम्हारा 30 किलोमीटर चल लिया, उसके बाद चोर पकड़ाया 2 घंटा बाद ना,
जब ये पकड़ा 2 घंटा बाद तो ये भी पकड़ाया 2 घंटा बाद, ठीक है। तो चोर जो है इतना दूर आगे बढ़ चुका था, उसके बाद 2 घंटा बाद पकड़ाया, तो यहाँ पर पहुंचा था 3 बजे और 2 घंटा बाद पकड़ाया, तो कितना बज गया? 5 बज गया। ऐसा थोड़ी ना बोल रहा कि शुरुआती से ही मतलब कि पकड़ लिया। वो 30 किलोमीटर चलने के बाद 2 घंटा बाद पकड़ाया, तो 30 किलोमीटर चला तो 3 बज गया था, अब फिर 2 घंटा बाद और पकड़ाया तो यानी 5 बज गया। काहे फंसा दिया? नॉर्मल तो है। तुम अपने कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहा अपने आप को। इस तरह का क्वेश्चन बस 2 ही चीज याद रखना है कि कितना दूर आगे बढ़ा और कितना के चाल से पकड़ेगा। बस दूर 30 किलोमीटर 15 के हिसाब से पकड़ेगा, 2 घंटा में पकड़ लिया, यानी 3 और 2 5 बजे पकड़ लिया। और जो पकड़ रहा उसका समय को जोड़ते हैं, ना कि जो पकड़ा रहा। बड़ा जल्दी आया जी, पानी गिर ही रहा क्या? देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है ना। एक सीधी सड़क पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। ए और बी कितना दूरी है? 110 किलोमीटर। हाँ, अब एक मोटर सवार प्रातः यानी सुबह को 7 बजे ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। यानी ए से बी की ओर कितना के चाल से चल रहा है? ठीक है। और कितना बजे शुरू किया था? ठीक है। बी जो है बी की ओर 20 किलोमीटर। अब उसके बाद एक अन्य मोटर सवार 8 बजे बी से ए की ओर कितना के साथ चल रहा है? लेकिन कितना बजे? ठीक है। विपरीत दिशा में जाता है तो चाल, लेकिन जब चलेगा दोनों तब जुटेगा। अब मान लिया हम चल रहे हैं, यहाँ से 7 बजे शुरू किए, आप है बोकारो में, तो हम 7 बजे शुरू किए, आप उधर से चलना अभी शुरू नहीं किए। जब हम 1 घंटा चल लिए ना, उसके बाद चलना आप शुरू किए 8 बजे से। 7 बजे ये शुरू किया, वो 8 बजे शुरू किया, यानी 1 घंटा चल लिया, तब ना दोनों चल रहा। यानी 1 घंटा तो वो अकेले चला, फिर दोनों मिल के चला। जब दोनों मिल के अपोजिट साइड चलेगा तब चाल जुटेगा, अगर अकेले चलेगा तो चाल तो नहीं जुटेगा। तो इसीलिए अब मतलब ये ए है आपका 1 घंटा चला 20 के हिसाब से, यानी 20 किलोमीटर चल लिया, 20 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है। अब जैसे ए जो है ए से बी की ओर जा रहा था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि 1 घंटा चल लिया, यानी यहाँ पर जो बचा तो कितना बज गया? 8 बज गया। 7 बजे शुरू किया था, 1 घंटा चल लिया, यानी 20 किलोमीटर चल लिया और 8 बज गया। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से जो है 8 बजे से ये भी चल रहा और ये भी चल रहा।
अब क्या होगा, चाल जुटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का समय सेम हो गया। तो अब ये चल रहा है आपका कितना के हिसाब से, 20 के हिसाब से, और ये चल रहा है 25 के हिसाब से। तो दोनों मिल के चलेगा कितना के हिसाब से। अब देखो टोटल दूरी है कितना, सुन लो पहले, एक्साइटेड मत हो जा। टोटल दूरी है 110, जिसमें ये शुरू में चल जाता 20, तो अब दोनों मिलके चलेगा कितना, 90 चलेगा। तो यानी कि हम लोग जब 110 में से जब 20 घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा कितना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 90 किलोमीटर, जो कि चलेगा कितना के हिसाब से, दूरी है 90 लेकिन चलेगा दोनों मिल करके यानी 45 के हिसाब से। ठीक है, 45 कैसे आया, दोनों को जोड़ दिए, लिखना होगा क्या। ठीक है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कितना घंटा हम पकड़ लेगा, कितना घंटा मिल लेगा, 2 घंटा। अब देखो 8 बजे के बाद 2 घंटा बाद मिला, तो 8 बजे के बाद 2 घंटा बाद मिलेगा, कितना बजे मिलेगा, 10 बजे, यानी 8 तो 8 बजे के बाद 2 घंटा और होगा, तो 10 बजे। चलो थोड़ा पूछे। चलो बताओ, 20 को 1 से क्यों गुना किए। हाँ, 1 घंटा चलते हैं। कैसे पता चलेगा कि 1 घंटा चले हैं, क्योंकि वो 1 घंटा पहले वो निकलता है। तो 7 बजे से शुरू किया था, 1 घंटा चला तो 8 बजे तक। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों का चाल जोड़े, दोनों का चाल क्यों जोड़ दिए, शुरू में क्यों नहीं जोड़े थे, पहले चल गया था और अगर साथ में एक ही समय पर दोनों चलता तब जुड़ता है। हाँ 8 बजे मैंने दोनों एक समय पर चल रहा है इसलिए। ठीक है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों मिल के चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ 110 से क्यों नहीं ले रहे हैं, 90 से क्यों ले रहे हैं, 20 किलोमीटर पहले चल, तो यानी बचा था 90 किलोमीटर। तो यानी ये 2 क्या आया, किसका समय आया, 90 किलोमीटर कितना घंटा में चला वो आया। ठीक है, तो ये 8 से क्यों जोड़ रहे हैं, ये 7 से शुरू किया था, 7 से क्यों नहीं जोड़े। हाँ यहाँ के बाद 2 घंटा बाद मिला है। ठीक है, यहाँ के बाद 2 घंटा बाद नहीं मिला है, यहाँ के बाद 2 घंटा बाद मिला है। यहाँ के बाद अगर बोलेंगे तो 2 घंटा इधर और 1 घंटा इधर, तो 3 घंटा बाद मिला है। तो अगर 7 में भी 3 जोड़िएगा तब भी 10 बजेगा, और यहाँ से अगर देखिएगा तो 2 घंटा बाद मिला, यानी 8 में 2 जोड़िएगा तब भी 10 बजेगा। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन।
एक घंटा कम समय लगता है। इसको थोड़ा ऑप्शन से बनाते हैं, क्या कि ऐसे एक्स लेंगे ना तो बहुत लंबा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब चला जाएगा। जैसे बाई बाहर बात कर लेना जी, समझा? तो वही बता रहे हैं। हम लोग ऑप्शन से लेते हैं, क्योंकि ऐसे में तो एक्स लेके चलना होगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो अलजेब्रा वाला चीज़ में चल जाएगा। तो जैसे मान लो कि हम कोई भी आपका चाल लेते, जैसे हम लोग को पूछ क्या रहा कि दोनों का बीच का दूरी क्या है। अगर दूरी रहता है 420, ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है ना कि आपका एक कार है जो कि दिल्ली से, हाँ हम सिर्फ सब चेक करके बता देंगे किससे होगा, दिल्ली से अमृतसर। हम लोग ऑप्शन लेते हैं ना, तो हम लोग को सिर्फ प्रूफ करना रहता है कि जो तुम्हारा समय दिया हुआ है या फिर जो भी चीज़ दिया हुआ है वो सही है कि नहीं, बस हम लोग को प्रूफ करना रहता है। तो मान लो कि हम लोग अपने से ले लिए ये ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से कि 420, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है ना कि यदि गति क्या बोला जा रहा है कि कार से चलता है, एक निश्चित गति से चलता है, यदि गति को जो है 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका जो समय है वो 1 घंटा कम लगेगा। जैसे मान लो शुरू में कोई चाल से चल रहे थे, वो हमको नहीं पता कि कौन से चाल से चल रहे थे, और अगर मान लो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 1 घंटा कम समय लग रहा है। जैसे मान लो कि कोई दूरी है यहाँ से अमृतसर आपका 420, हम शुरू में जो चाल से चल रहे थे मान लो 50 या 60 से चल रहे होंगे, उसके बाद क्या किए, चल लिए, अब पहुँच गए, तो मान लो जो भी 4-5 घंटा लगा। अब क्या किए, चाल को हम 10 किलोमीटर और बढ़ा दिए, तो हम लोग देखें ना कि 10 किलोमीटर बढ़ाने पर मेरा जो पहले जो समय लगा था उससे 1 घंटा कम समय लग रहा है, ठीक है। तो 1 घंटा कम समय कैसे लगेगा, जब मान लो कि इसका जो है समय का अंतर अगर 1 घंटा का रहेगा तभी समय आपका 1 घंटा कम लगेगा। तो जैसे आपका देखिए, एगो अगर 60 रहेगा और एगो आपका 40, 420, एगो 70 रहेगा। अगर मान ले कि हम 60 के हिसाब से चल रहे हैं और 70 के हिसाब से चलेंगे, तो 60 के हिसाब से चलेंगे तो कितना समय लगेगा, 7 घंटा। और वही 60 के हिसाब से चलेंगे तो 7 घंटा लगेगा, और 7 के हिसाब से चलेंगे तो, यानी कि देखिए चाल जब 10 बढ़ाएं तो समय का अंतर कितना हुआ, ठीक है, यहाँ तक प्रूफ हो रहा। उसके बाद अगर मान लो कि और क्या बोल रहा है कि 10 बढ़ाते हैं, यानी चाल जैसे है आपका 420, यदि चाल 10 किलोमीटर और बढ़ाया जाए तो समय जो है वो क्या होगा कि 45 मिनट कम समय लगेगा, यानी 45 मिनट और कम समय लगेगा, यानी 15 ही मिनट लगना चाहिए। एक सेकंड थोड़ा देखते हैं। मान लो कि 420, 80, 420, 4 ये
4 दूनी 8, 2 चौके 8 और 2 से 21 बना 21, यानी कि 15 दूनी 30, 21, 5 दूनी 10। थोड़ा सा रुक जाओ। पैंतालीस ठीक ठीक है। देखो तो 420 हम लोग समय लिए थे, दूरी लिए थे। तो अब 1 घंटा का अंतर कब होगा? जब हम लोग 10 का डिफरेंस रखेंगे, और 10 का डिफरेंस में कौन सा नंबर हो सकता है जिसको हम लोग भागा देंगे तो आपका 1 का डिफरेंस होगा। जैसे आपका देखो कटेगा किससे, तो 42 जो रहता है वो 6 7 42 रहता है, 6 और 7 रहेगा तभी 1 का डिफरेंस रहेगा, है ना। तो एगो हम लोग लिख दिए 60 और एगो आपका 420 के हिसाब से 70, यानी ये हमका 6 घंटा लगा और ये 7 घंटा लगा। तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 घंटा का समय का डिफरेंस है। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्या दूसरा वाला जो है हम लोग लेते हैं तो क्या 45 मिनट और कम समय लगेगा। 1 घंटा ले रहा है, 45 मिनट और कम समय लेगा, यानी कितना मिनट लेगा? 1 घंटा अगर आपका नॉर्मली समय लग रहा, 45 मिनट और समय कम लगाएगा, कितना समय लीजिएगा? 15 मिनट लगेगा। 1 घंटा अगर लग रहा है और 45 मिनट बोल रहे हैं कि और कम समय लगाइए, तो कितना समय में कीजिएगा? 15 मिनट में। तो 1 घंटा में क्योंकि 60 मिनट होता है, तो यानी कि हमको अब चेक करना है कि 60 मिनट है, 45 मिनट कम लगाना है तो 15 ही मिनट लगाना है। ये 15 मिनट जो है हमको प्रूव करना है कि चाल अगर और 10 बढ़ाते हैं तो 15 मिनट आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग को यही प्रूव करना है। तो जैसे 420 हम लोग का टोटल दूरी था, तो हम लोग का चाल हो गया था 70, और 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 420 और ये हो जाएगा आपका 80। तो इसको भागा देंगे तो 6 घंटा, और इसको भागा देंगे तो ये तो कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 से 21 बार में। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये 15 चौके 60, 15 को 21 से गुना कर देंगे 315 मिनट हो जाएगा। और इसको भागा देंगे तो 6 घंटा, 6 घंटा यानी कितना मिनट? 360 मिनट, ठीक है। तो लगा मेरा 360 मिनट, सॉरी 300 मिनट और 315 मिनट, यानी 15 मिनट का अंतर है। तो बस हम लोग को देखो यही प्रूव करना रहता है। जब भी हम लोग ऑप्शन लेंगे ना तो यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना रहता है कि पहला वाला इक्वेशन लिए और फिर दूसरा वाला इक्वेशन से क्या वो जो दिया हुआ है क्या हम लोग 15 मिनट का इधर कहीं यूज़ किए हैं। हम लोग को 15 मिनट प्रूव करना था कि ये सब यूज़ करके 15 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन हम एक एक करके पढ़ते हैं तो सब समझ में आएगा कि आपका कार जो है वो दिल्ली से अमृतसर चलना है, ठीक है। और एक निश्चित दूरी जो है कितना की चाल से चल रहा है वो हमको नहीं पता है। 6 36 ओ ओ ओ ओ ओ 360 होगा तब 15 माइनस करें तब 45 मिनट। तो फिर ये 45 मिनट और कम लगता है। अरे ये कैसे फिर हो रहा, इक्वेशन गलत हो रहा क्या? 45 मिनट और कम समय लगता है, तो यहाँ तो 45 मिनट वहाँ आ जा रहा है 45 मिनट, तो 45 मिनट कम समय लगता है और कम समय, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। 45 मिनट कम समय लगता है ये चीज़ बोलना चाहिए, तभी यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा। देखो 45 मिनट कम समय लगता है, एगो हुआ 45 मिनट यहाँ पर देख रहे हैं कम समय लग रहा, 45 मिनट और कम समय लगता है, यानी पहले 1 घंटा लग रहा था उससे 45 मिनट और कम समय लगेगा, यानी 15 मिनट लगेगा। तो और यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी के अनुसार समझाते हैं, ठीक है। तो देखो ये 10 के हिसाब से हम लोग का क्या बोल रहा है कि नॉर्मल पहले चाल कितना था वो नहीं पता है, तो हम लोग नॉर्मल चाल को मान लिए 60। 60 कैसे लिए? क्योंकि हम लोग का जो कटने वाला नंबर होना चाहिए, या तो जो 42 जो है वो 2 ही नंबर से कटेगा और उसका अंतर जो है 1 का रहेगा, 6 और 7 से ही कटेगा तभी अंतर 1 का रहेगा। तो यानी एगो 60 हुआ तो 7 घंटा लग गया,
तो अब 10 बढ़ा देंगे तो 70 हो जाएगा, तो 6 घंटा लग गया। तो डिफरेंस देखें 1 घंटा का है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है कि 10 और बढ़ा देंगे, तो मेरा चाल कितना हो गया था 70 हो गया था, और फिर 10 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का 360 मिनट लगा, और इसमें जब भागा दिया तो 315 मिनट लगा। तो कितना मिनट कम समय लग रहा, 45 मिनट कम समय लग रहा। हाँ हाँ, इसको छोड़ दो, इसको नहीं करना है। हाँ 80 में से, हाँ 2 के टेबल से काटे ना, एगो इसको बना ले, एगो इक्वेशन वाला तुम्हारे क्वेश्चन के अनुसार बना देते कि, क्या ऑप्शन वाला है कि नहीं सोच पाइएगा। हाँ 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 45 मिनट। क्या जी बोल रहे आप? ये क्यों नहीं लिए? जैसे देखो नॉर्मल हम लोग पहले दूरी माने 420, अब हम देखें कि कितना के टेबल से कटेगा, कि अंतर 1 का होना चाहिए, तो 6 और 7 से कटेगा और 1 का अंतर होना चाहिए। तो हम शुरू में जब अगर मान लो 7 ले लेंगे शुरू में, तो फिर अगला तो 8 हो जाएगा। अच्छा ये वाला तो बोल रहा कि चाल और 10 बढ़ाया जाए, यानी जो बढ़ गया था उसमें और 10 बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग 70 लिए। देखो इसको बना लो, हम देखो वो वाला से बना देते हैं। हाँ तुम्हारा 420 ही होगा, और वही हम लोग दूसरा चीज लेकर के चेक करते हैं, तो इसलिए तुम्हारा नहीं है। हाँ तो 45 मिनट कम समय लगा। जब हम लोग चाल जो था वो तुम्हारा नॉर्मल पहले जो चाल था उसमें 10 बढ़ाए तो 1 घंटा कम समय लगा, और 10 बढ़ाए ना तो 45 मिनट कम समय लगा। थोड़ा है सोचने वाला कठिन क्वेश्चन। छोड़ देगा कब तक छोड़ते रहेगा। आज है सर पानी पड़ेगा सर। मिनट में बदलने के लिए। थोड़ा कितना बात करता है इन लोग से।
इसको ना इक्वेशन वाला दूसरा तरीके से बताएंगे, बहुत लंबा बन जा रहा है। इसको एक और तरीका बताएंगे, वो कल बता देंगे इसको और सॉल्व करके। अगला बना, अगला क्वेश्चन देखो। रमेश 3 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहा, तो 4.5 घंटे के लिए इतना के चाल से चलता है। इस प्रकार कुल दूरी का इतना भाग आए, बाकी दूरी को 4 घंटा में कैसे आता है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। बन जाएगा ना, तो बस चुप रहना, ठीक है। तो रमेश जो है 3 घंटा के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, ठीक है। तो रमेश जो है वो आपका 3 घंटा के लिए 40 के साथ चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 3 घंटा में कितना चलेगा? 4 से 12 120 किलोमीटर चलता है, तथा 4.5 घंटा जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 4.5 घंटा चलेगा, यानी कितना कितना दूर चलेगा? 6 चौके 24, 240 और 30, यानी 270, ठीक है। गुना करना बताना होगा, तो यानी कितना दूर चल लिया? 390 किलोमीटर चल लिया, ठीक है यहाँ तक। अब इस दूरी का इस प्रकार वह कुल दूरी का 3/5 भाग चल लिया है, यानी कि 3/5 भाग चल लिया। इसका मतलब क्या होता है? 5 में से अच्छा टोटल में से कितना चला है, और टोटल में से कितना भाग चला है? यानी कि आपका 3 भाग चल लिया है, तो बच कितना गया? 2 भाग बच गया है। सर 2 भाग में से 5 नीचे दिया हुआ, 5 में से 3 चल लिया, तो 2 ही ना बचा। तो 3 बराबर हम लोग का दिया हुआ ये, तो कितना दूरी बच गया है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो काटेंगे, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, 260 किलोमीटर दूरी ये क्या है? बच गया है। सर 13 कहाँ लिखा हुआ है? पर काटे हैं तो कितना बेवकूफ लड़का है ये। 260 किलोमीटर दूरी बच गया है,
अब क्या बोला जा रहा है? बाकी दूरी कितना है? 4 घंटे में तय करना है। तो 260 किलोमीटर को 4 घंटा में तय करना है। तो क्या पूछा जा रहा, बाकी दूरी का औसत चाल कितना है? तो चाल कितना है, तो दूरी को जब समय से भागा देंगे तो क्या आएगा? तो आपका कितना आ जाएगा? 65 किलोमीटर पर आवर। ये